रणदीप हुड्डा तो हर चीज पे बड़ा खुलकर बोलते हैं। शादी मणिपुर की लड़की से की है, वो खुद एक एक्टर हैं। मणिपुर में हो रही हिंसा पर तो कुछ ना बोले रणदीप। कुछ मैं बोला, आपने नहीं सुना। दलाल! शायद वो सोशल मीडिया पे इतना वायरल नहीं हुआ। भाई इनको भी भेज दो। तो आपको इस सरकार पर भरोसा है? कैन दे डू समथिंग? सरकार ही कर सकती है, भरोसे के अलावा आप क्या कर सकते हो? आप क्या कर सकते हो? धागा खोल दिया एकदम। ये वायरल वाला काम है अरे एक कि जल्दी से कुछ बेवकूफी वाली बात बोल दो, सब आपस में शेयर करके अच्छा बताइए। बिल्कुल कुछ गाली देंगे। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप मुझे बताइए। कुछ वीर सावरकर बोलेंगे, कुछ माफी वीर सावरकर बोलेंगे। क्या चल रहा है भाई? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोदी मीडिया शो में। दोस्तों, गोदी मीडिया को जिससे सवाल पूछना है उसे छोड़कर बाकी सबसे सवाल पूछता है और दिखाता तो ऐसे है कि मानो इनके जैसा देशभक्त पत्रकार पूरी दुनिया में नहीं है। यही सबसे बड़े देशभक्त पत्रकार है। दोस्तों, आज की डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज आप देखेंगे गोदी पत्रकार रूबिका लियाकत किस तरीके से अपने आका के लिए फील्डिंग सजाकर बॉलिंग कर रही होती है, लेकिन उसकी हर बॉल पर सामने बैठा शख्स एक्टर रणवीर हुड्डा ने उसकी हर गेंद को बाउंड्री के पार भेजने का काम करते हैं। बेचारी रूबिका एक्टर रणवीर हुड्डा के सामने बिल्कुल बेबस नजर आती है। तो बने रहिए इस शानदार वीडियो में अंत तक। पिक्चर चालू करो बे। अच्छा एक बात बताइए, आपने कहा गंगा चले गंगा राम, यमुना चले यमुना राम। अब ये जो आपने वाक्य बोला है, ये मुझे उस बिंदु पर लेकर जाता है कि इस वक्त यही देश में चल रहा है, आइडियोलॉजिकल वॉर। भाई एक है लेफ्ट, एक है राइट, वो सेंटर पता नहीं कहां खो गया, आज तक मिल नहीं रहा है। रणदीप कहां है? देखिए, मुझे पता था घूम के गुगली इधर ही आने वाली है, जैसे तो मैं कोई प्रवक्ता हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो लोगों को पता नहीं है, क्यों समझ में नहीं आती, कि द लेफ्ट एंड द राइट विंग बिलोंग टू द सेम बर्ड। वो एक ही उसका हिस्सा है और विचारधाराएं अलग अलग होनी चाहिए ताकि उनके एक संवाद हो, उनकी एक डिबेट हो और उसमें लोगों को समझ में आए कि कौन किस पक्ष में है, और दोनों पक्ष में भी हो सकता है और निष्पक्ष भी हो सकता है। नहीं, पर वीर सावरकर की जब आप बात करते हैं तो एक आइडियोलॉजिकल वॉर ये है जो कहते हैं वो माफी वीर हैं। उनको बुजदिल तक का तमगा दे दिया गया कि माफी मांग के ये शख्स जो है बाहर निकला। और रणदीप हुड्डा एक मूवी बनाते हैं जहां वीर सावरकर के, आपने वीर पूरी फिल्म में कहीं नहीं कहा, लेकिन जब आदमी देखकर बाहर निकलता है तो वो उसको एहसास होता है कि भाई जो इस शख्स ने किया होगा कैसे किया होगा। नहीं। तो फिर तो बढ़ जाता है ना मामला। एक है जो कहते हैं माफी वीर है ये। देखिए, वो उनपे पॉलिटिकल लालचनाएं तब से चली आ रही हैं जब हिंदुस्तान में 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज होती थी, जिसमें से एक इंडियन नेशनल कांग्रेस होती थी, एक हिंदू महासभा होती थी और एक मुस्लिम लीग होती थी। तो उस वक्त से आज भी वैसा ही होता है। विपक्ष गवर्नमेंट पे लालचना लगाता है और गवर्नमेंट विपक्ष पे लालचना लगाते हैं। एक जोक है इसके ऊपर, सुनोगे? विपक्ष ने गवर्नमेंट की प्रशंसा की। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। तो रणदीप हुड्डा अगर सोशल एक्टिविस्ट होते या पॉलिटिशियन होते उस टाइम में, तो इन तीनों में से किसके संग होते? या चलिए चौथा कोण भी दे देती हूं, कम्युनिस्ट, किसके साथ होते? हिंदू महासभा, इंडियन मुस्लिम लीग, आईएनसी और कम्युनिस्ट। देखिए, ये सब बातें भी कुछ ही लोगों में होती थी, बाकी देश तो गरीबी से जूझ रहा था, गुलामी से जूझ रहा था और अपना जिंदगी काट रहे थे। मैं किस पार्टी में होता मुझे ये नहीं पता, क्योंकि ना मैं उस वक्त था और उस वक्त मेरी विचारधारा क्या होती मुझे नहीं पता। मैं शायद अंग्रेजी फौज में होता। मस्त जोक मारा रे। हंस रहे हल्का हंस। तो फिर आप गद्दार हमारे कहलाते? बहुत सारे लोग अंग्रेजी फौज में थे, भूल रहे हैं लोग, जिन्होंने अंग्रेजों के पक्ष में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गांधी जी ने बोला था कि अंग्रेजों के पक्ष में लड़ते हैं तो शायद हमें आजादी जल्दी मिल जाएगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सावरकर जी ने बोला था कि अंग्रेजों का साथ दे, अंग्रेजों की फौज ज्वाइन करो, क्योंकि अगर आप फौज ज्वाइन करोगे तो आपको ट्रेनिंग मिलेगी, आप अफसर बनोगे, आप इंजीनियर बनोगे और ये सब देश जब आजाद होगा तो हमारे काम आएगा। वो कहते थे कि वेपन्स की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जैसी आजकल हमारे पास है, वो हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम सशस्त्र बने। सशस्त्र बन के ही आप पीस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कमजोरी में या अहिंसा से आप पीस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं।
अगर आप बॉर्डर पे जाएंगे चाइना या पाकिस्तान के, बोलोगे अहिंसा परमो धर्मा, वो आपकी नहीं सुनेगा भाई। मतलब मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए, हमेशा आपको ये करना होता है ना? क्या? जीवन आपको ऑप्शन देती है और आप कहती भक मैं लेता ही नहीं हूं और दूसरी दिशा में चले जाते हैं। बेस्ट है ना, एटलीस्ट यूनिक तो है। रणदीप हुड्डा तो हर चीज पे बड़ा खुलकर बोलते हैं। शादी मणिपुर की लड़की से की है, वो खुद एक एक्टर हैं। मणिपुर में हो रही हिंसा पर तो कुछ ना बोले रणदीप हुड्डा। हालांकि हालात आज की तारीख में ठीक है, वहां पर रूल लगा दिए गए हैं। अब सीएम साहब नहीं देख रहे हैं, अब गवर्नर साहब देख, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया है। लेकिन आप क्यों नहीं बोले मणिपुर पर कुछ? मैं बोला, आपने नहीं सुना। करवाली बेइज्जती। शायद वो सोशल मीडिया पे इतना वायरल नहीं हुआ। भाई इनको भी भेज दो। क्या बोलेगा क्या आदमी कि वहां पे पीस होनी चाहिए। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं सिर्फ एक कलाकार हूं और जितना मैं बोल सकता था मैं बोला। मैं और मेरी वाइफ चुपके से वहां रिलीफ कैंप्स में कोविड के दौरान ये जो ऑक्सीजन की मशीनें होती थी, ये सब हम करते रहते हैं। उससे ज्यादा हम क्या करें आप बताइए। काम किसी और का है, उन्हें करना चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो अब जो हालात हैं, आपकी पत्नी क्या बताती है? अब किस अभी भी हालात इतने अच्छे नहीं हैं। मणिपुर देखिए, बहुत सालों तो वहां पे बहुत ही एम्बार्गोज वगैरह लगे रहते थे। तेल, पानी, चाय, दूध, इस सब की तकलीफ बहुत रहती थी। सप्लाई चेन बहुत थी। तो वो सप्लाई चेन ठीक हुई, वहां पे खुशहाली आई, वहां पे एकदम से एक रंग और एक खुशी की लहर और एक डेवलपमेंट का काम शुरू ही हुआ था कि ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। तो वहां पे डेवलपमेंट कौन नहीं चाहता, वो हमको सोचना चाहिए। तो आपको इस सरकार पर भरोसा है? कैन दे डू समथिंग? सरकार ही कर सकती है। भरोसे के अलावा आप क्या कर सकते हो? आप क्या कर सकते हो? लाइन अच्छी है। सरकार ही कर सकती है भाई। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के बचाओ। अब वक्त इजाजत के लिए कह रहा है, लेकिन मैं जाते जाते आपके साथ एक रैपिड फायर। ये वायरल वाला काम है अरे एक कि जल्दी से कुछ बेवकूफी वाली बात बोल दो, सब आपस में शेयर करके अच्छा सब बताइए। हंसेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं। गाली देंगे। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आप मुझे बताइए कुछ वीर सावरकर बोलेंगे, कुछ माफी वीर सावरकर बोलेंगे। क्या चल रहा है भाई? नहीं, लेकिन देखिए एक भी ऐसा जवाब है जो वायरल कंटेंट ना हो। अगर है तो तालियां बजा दीजिए आप सब, है ना? सारी के सारे जो बयान दिए वो वायरल कंटेंट, और कह रहे रैपिड फायर जाएगा वायरल कंटेंट, गलत बात है। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। आजादी में बड़ा योगदान किसका? महात्मा गांधी, वीर सावरकर? दोनों का बहुत था, दोनों का बहुत बड़ा योगदान था। 50-50। आप किस पक्ष में है उसके हिसाब से देखिए। नहीं, मैं तो भारत के पक्ष में हूं, दोनों पक्ष में मैं भारत अच्छा, के इस पे मैं एक बात बोल देता हूं, वायरल मटेरियल। 1946 से 1950-52 तक कोई 40-60 देशों को आजादी मिली थी अंग्रेजों से, राइट? वहां पे ना सावरकर थे ना गांधी थे, वो आजादी कैसे मिली? ये सवाल आप सबके लिए है। तो वहां भी कोई गांधी रहा होगा, वहां भी कोई सावरकर रहा होगा। हाँ ये कर लो पहले। भारत देखिए, के अंग्रेज थक परिप्रेक्ष्य गए में। थे, अंग्रेज थक गए थे। अंग्रेज थक गए थे और वर्ल्ड वॉर 2 में उनके बहुत नुकसान हो गया था। वो अपनी ब्रिटिश एम्पायर वेयर द सन नेवर सेट्स को एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। वर्ल्ड वॉर 2 से जितने भी हमारे सैनिक वापस आ रहे थे, जो कि ट्रेंड थे, जो कि सशस्त्र थे और जो शस्त्रों के बारे में ट्रेनिंग जानते थे, वो लोग भी इनका रूल एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। जब इन्हें लगा कि बगावत हिंसक हो सकती है, जो कि बहुत पहले हो सकती थी, ये लोग यहां से चले गए। और विभाजन भी देश का सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे नहीं हुआ था। ये रैडक्लिफ को जिसको बुलाया था, इनको नहीं पता था, तो पहले कभी आए नहीं थे। विंस्टन चर्चिल ने बहुत ही स्मार्टली ये विभाजन की बात 1945 में ही सोच ली थी
क्योंकि स्टालिन साहब, जैसे अब चाइना कराची में पोर्ट बना रहा है, स्टालिन साहब पोर्ट बना रहे थे। रशिया अफगानिस्तान तक आ चुका था। इंडियन जो कांग्रेस पार्टी थी वो सोशलिज्म की तरफ जा रही थी, तो उन्हें एक बेस चाहिए था एलाइड फोर्सेस को, जो कि पाकिस्तान था। और अगर आप आज पाकिस्तान की हिस्ट्री बना देख लें तो उन्हीं को वेस्ट से इतनी सपोर्ट क्यों मिलती है, वहीं पे वेस्टर्न ट्रूप्स क्यों हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। बिकॉज ऑफ द मेन पॉइंट जो अभी आप जिक्र कर रहे थे। जी भाई साहब, हिस्ट्री का प्रोफेसर बैठा है मेरे सामने इस वक्त। अरे यार, मैं तो कलाकार ही था, तुमने बना दिया। पूछ पूछ के सवाल मुझे भी याद करके आने रैपिड फायर पड़ते। राउंड था, आपने पूरा एक बढ़िया सा लेक्चर दे दिया। अच्छा, आपकी पसंद क्या है, साउथ की फिल्में कि बॉलीवुड? फिल्में। वाह। पसंदीदा जगह कौन सी है, रोहतक कि मुंबई? गांधी, सावरकर, रोहतक, मुंबई, मतलब क्या बात आप कर रहे हंस हैं रहे हैं तो कह रहे हैं कि ये क्या बात हुई? भैया? दोनों है, एक मेरे मिट्टी का घर है, एक मेरी किस्मत का घर है। मजा आया।